हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिरा। तो आज हम बात करेंगे ऑटोमेशन की और ऑटोमेशन क्या होती है और कैसे आप उसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास एग्जांपल है पियानो का। तो इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपने देखा होगा गाड़ी में कोई ना कोई एक दोस्त होता है जो बार बार वॉल्यूम को छेड़ता रहता है। तो अब वो दोस्त जो है वो वॉल्यूम आपको अपने हाथ से बार बार छेड़ रहा है, बट अब यहीं पे हम एक ऑटोमेशन यूज करेंगे। वो चीज ऑटोमेटिकली मूव करते रहेगी, बंद खुल कुछ भी कर सकते हैं आप उससे। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसमें हम जाते हैं पियानो में और मिक्सर में जाते हैं और इस वाली नॉब को हम चाहते हैं कि ऑटोमेट करें। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक क्रिएट ऑटोमेशन। तो अब जल्दी से एक ऑटोमेशन बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले एक राइट क्लिक दबाएंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हम कर देंगे लेट्स से 5th बार पे और यहां से हम कर देंगे वॉल्यूम को कम। तो अब क्या होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जाएगा। और ये हमने कैसे बनाया, हम लेफ्ट क्लिक के हेल्प से पॉइंट को मूव कर सकते हैं और राइट क्लिक से हम कोई भी नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो पॉइंट अगर हमें डिलीट करना है तो बस आप उस पर राइट क्लिक करोगे और डिलीट। तो अभी जो हमने एक पाथ बनाया और अभी हम अगर मिक्सर में जाके हमारी नॉब को देखेंगे तो वो नॉब भी इसी पाथ को फॉलो कर रही है। तो एक बार सुन के देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे हाथ ऊपर है और ये ऑटोमेटिकली खुद धीरे 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 वो बढ़ रही है वॉल्यूम। ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं अपने पहले हैक की और कैसे आप अपने ऑटोमेशंस को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है चैनल प्रीसेट के अंदर और उधर आप देखोगे मिलेगा आपको ऑटोमेशन क्लिप्स और उसके अंदर आपको मिलेगा गेट शेप्स एंड स्पेशल। तो सबसे पहले जाते हैं गेट के अंदर और गेट में देखते हैं क्या है। तो बेसिकली FL आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट गेट्स जिसको आप ऐसे करके इसको ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो हमने एक बेसिक सी ऑटोमेशन बनाई थी जिसमें हम राइज कर रहे थे और फॉल कर रहे थे, बट अब हमने उसमें एक डिफरेंट प्रीसेट ऐड कर दिया जो वॉल्यूम नॉब को काफी डिफरेंट तरीके से छेड़ेगा। तो एक बार सुन के देखते हैं इस चीज। तो सबसे पहले हम इसको पीछे से डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, कट टूल का यूज करा और अब इसको सुन के देखते हैं। तो काफी अलग इफेक्ट आ रहा है। अब इसी को किसी और चीज से ट्राई करते हैं। लेट्स से बेस गेट 8 डालते हैं। तो देखो सब में गेट 8 चेंज हो गया और इसको सुन के देखते हैं अब। मतलब इतने क्विक तरीके से गेट लगाने का तरीका मुझे तो पहले इससे नहीं पता था। और अब जाते हैं शेप्स के अंदर और शेप्स के अंदर आपको और भी डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल शेप में क्या होगा, ये अलग अलग ट्रायंगल शेप्स बन जाएंगी। तो बात करते हैं हमारे सेकंड हैक की, आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशन एक बहुत ही तगड़ा तरीका है जिससे आप स्पीड में ऑटोमेशंस को बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये छोटे से लोगों पे जाना है और देखो आप यहाँ पे माउस आपके पास एक पॉइंटर टूल बनाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा आर्टिकुलेशन टूल्स। तो आर्टिकुलेशन टूल्स क्या करता है, ये आपको ऑप्शंस देता है बहुत सारे, जिससे हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले हम इसे कर देंगे रीसेट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब आप देखोगे इसको। तो बेसिकली क्या है, ये ऊपर वाले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप हर 1/4 मतलब एक बार में नए 4 पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर सको। तो हम क्या करेंगे, 4 बार का इसको बना देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने एक पूरे 4 बार का एक पैटर्न बना दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा अटैक, डिके, सस्टेन। तो ये क्या करता है, अगर आप लोगों को ADSR नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो अब जल्दी से बात करते हैं अटैक की। तो देखो अटैक क्या कर रहा है, अटैक इसको शिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा हिला रहा है। तो इसको सुन के देखते हैं एक बारी। तो एकदम से वो चॉपी इफेक्ट आ गया, मतलब काफी जल्दी क्रिएट कर लिया हमने इसको आर्टिकुलेशन टूल की हेल्प से। इसमें हम ट्राई करते हैं लेट्स से स्विंग। तो आप देखो कि स्विंग क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रहा है, हल्का सा उसको टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। तो अब इसको सुन के देखते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। तो इसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम जाएंगे वापस से आर्टिकुलेशन टूल क्रिएट सीक्वेंस में और अब आप अटैक लेवल को छेड़ सकते हो। तो अटैक लेवल क्या कर रहा है, बेसिकली ये इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी वॉल्यूम को अप डाउन कर रहा है। अच्छा, बेसिकली जो ऑटोमेशन के पॉइंट्स है उसका हाइट छेड़ रहा है। हाँ, तो लेट्स से ये कर देते हैं इसमें। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और स्विंग भी है साथ ही साथ। काफी यूनिक लग रहा है। अब क्या करेंगे, आप देखोगे इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हम जाएंगे अपने आर्टिकुलेशन टूल के अंदर और क्रिएट सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिंग पोंग का। तो पिंग पोंग ने क्या करा, उसकी एक रेप्लिका, एक मिरर इमेज, एक उल्टी इमेज बना दी। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था ऐसे यहाँ पे बढ़ते बढ़ते घट रहा था, कुछ ऐसा बन गया। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और अब सुनते हैं। तो अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे।
आर्टिकुलेशन टूल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम जाएंगे यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरी ऑटोमेशन की ओवरऑल वॉल्यूम कम चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको कम करोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम देखो कम हो गई, तो अब ये थोड़ा कम वॉल्यूम पे प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो वॉल्यूम ज़्यादा ऊपर जा नहीं रही है। तो आप आर्टिकुलेशन टूल्स में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देख सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने आपको एक्सप्लेन करी, और मेन चीज आपकी क्रिएटिविटी रहेगी इसके अंदर। तो बात करते हैं हमारे थर्ड हैक की, ऑटोमेशन एडिटर। तो हमने फिर से पियानो की वॉल्यूम नॉब को ऑटोमेट कर लिया है, और अब क्या करेंगे, हम इस नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा ऑटोमेशन एडिटर। तो ऑटोमेशन एडिटर होता क्या है, बेसिकली ये सेम ही है, जैसे आप यहाँ पे कोई ऑटोमेशन करते हो तो वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पे आपकी ऑटोमेशन बनी आ गई, बट ये किस लिए हेल्प करता है, तो आप इसमें बहुत प्रिसाइजली एडिटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मोड्स चेंज कर सकते हो। लेट्स से जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसमें एक आ जाए स्टेयर्स, तो अब क्या होगा, जो भी मैं चीज करूंगा यहाँ पे एक स्टेयर इफेक्ट आ जाएगा। ऑटोमेशन एडिटर में आप और क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो कि आप फिर से इसके नाम पे डबल क्लिक करो। ऑटोमेशन एडिटर में ना जाके हम जाएंगे LFO में। LFO क्या करता है, LFO बेसिकली उसको अप एंड डाउन जल्दी जल्दी करेगा किसी भी चीज को। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको मूव करूंगा तो वॉबल इफेक्ट दे रहा है, वो अप डाउन जल्दी 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 इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ से आप उसकी स्मूथनेस कितनी चेंज करना चाहते हो, कर्व किस तरीके से चेंज करना चाहते हो, उसका ऑफसेट कैसे चेंज कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ इसमें हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने करा इस तरीके से कुछ, तो हमने इस तरीके से इसमें LFO को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही तरीका है, और जैसे मैं चाहता हूँ कि यही सेम चीज़ मेरी EQ के अंदर भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और डालेंगे अपना EQ2, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे इसमें डाल देंगे एक लो पास, एंड हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से हो जाए। ये वाली जो नॉब है हम चाहते हैं सेम LFO की तरह मूव करे। तो आपको क्या करना है, आपको वापस से डबल क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस साइन दबाना है, ओके करेंगे, और जाके EQ के अंदर हम ये वाली नॉब को ऑटोमेट कर दें, हम इसको हल्का सा मूव कर देंगे। अब ये वाली नॉब आपकी ऑटोमेशन एडिटर के अंदर आ चुकी है, और आप देख सकते हो ये भी LFO की तरह मूव करेगी। और अगर आप चाहते हो कि कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है, आप इस पे क्लिक करो, और ये वाला बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, देखो ये मूव कर रहा है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केल। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसी इफेक्ट को रहने देते हैं इसके अंदर, और एक और प्लगइन यूज करते हैं जिससे इसकी ओवरऑल वॉल्यूम कंट्रोल हो। तो हम डालेंगे फ्रूटी बैलेंस, और हम चाहते हैं कि देखो आप देखोगे यहाँ पे 0 dB लिखा है, और ये मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है हमारा, इनफाइनाइट तक। बट हम चाहते हैं इनफाइनाइट तक ही ना जाए, बस 20 dB नीचे हो, और मैक्सिमम ये जाए 0 dB या फिर लेट्स से 2 dB लाउड तक। तो हम कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप बनाएंगे। लेकिन देखो अगर हमारी आदत होती है कि हम सबसे टॉप पे ले जाते हैं चीज़ों को और सबसे नीचे इस तरीके से ले जाते हैं, बट जब हम इसको टॉप पे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें लाउडनेस है वो 5 dB लाउड हो जाएगी, काफी लाउड हो जाएगी। बट हम क्या चाहते हैं, ये 5 ना, ये 2 dB तक लाउड हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ले जाओगे 2 dB पे, और इसको कर लोगे आप कॉपी। अब जैसे हमने बात करी थी अपने ऑटोमेशन एडिटर की, तो हमें क्या करना है, इस पर फिर से डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे देखोगे अब लिखा है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने क्या कहा, 2 dB तक मैक्सिमम ये जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इस नॉब को अगर हम सबसे टॉप पे भी ले जाएंगे तो ये 5 dB लाउड नहीं जाएगी, ये जाएगी सिर्फ 2 dB लाउड। तो एक बार देखते हैं इसको, तो देखो अभी 2 dB मैक्सिमम गई है। ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि 0 ना जाए, ये थोड़ा 30 से -20 से कहीं से स्टार्ट हो, कहीं यहाँ से स्टार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको हमने कर दिया -20, तो हम फिर से करेंगे कॉपी वैल्यू, और वापस से जाएंगे ऑटोमेशन एडिटर के अंदर और मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम सबसे नीचे भी ले जाएंगे तो 0 नहीं होगा, ये होगा -20 dB। तो इसको एक बार सुन के देखते हैं। अब देखो आप इसको पूरा नीचे ले गए हो, बट ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा। इवन अगर आप अपनी नॉब को मूव भी कर दोगे ऐसे, तो ये वापस से 20 dB पे आ जाएगी। तो हम बात करते हैं लास्ट हैक की, हाउ टू डिलीट योर ऑटोमेशन प्रॉपर्ली। तो कई बार क्या होता है, जब भी हम ऑटोमेशन बनाते हैं, अब हमें ऑटोमेशन नहीं चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब वो उस चीज को इफेक्ट नहीं करती है, बट अब हम चाहते हैं इसकी थोड़ी सी ना वॉल्यूम बढ़ जाए, बट अब बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेशन ये हमें करने नहीं देगा, और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर, और आप जाओगे इनिशियलाइज कंट्रोल के अंदर, आप यहाँ पे जाके उस ऑटोमेशन को डिलीट कर दोगे। तो जैसे ही आप ये डिलीट करोगे, आपकी ऑटोमेशन अभी भी यहाँ पे है, बट अब वो आपको इस तरीके से परेशान नहीं करेगी। आप देखो वॉल्यूम कहीं पे भी ले जा सकते हो,
इसका एक और तरीका है जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में जा सकते हो, जनरल सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पे आप डोंट इनिशियलाइज कंट्रोल ऑटोमेटिकली कर सकते हो। बट हमने इसको कई बार ट्राई करा तो कई बार ये सही से काम करता है और कई बार बग की वजह से कई बार नहीं करता, तो भी आप इसको ऑन छोड़ सकते हो, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा। बट अगर आपके साथ फिर भी ये दिक्कत आती है तो अब आपको पता है, आपको जाना है करंट प्रोजेक्ट, इनिशियलाइज कंट्रोल और वहां जाके आपको अपनी ऑटोमेशन डिलीट करनी है। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और समझ आएगा कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हो क्रिएटिवली और प्रॉपर्ली, और क्या करना होता है। और नीचे एक लाल कलर का बटन हो, उसको ठोके फटाफट से ग्रे कर दो। तो भाई सब्सक्राइब बटन ठोक दो, कमेंट कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो, बताओ कैसी लगी वीडियो। इसी के साथ और क्या करना होता है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो baselayer.in। तो जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।